दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एसकेटी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हाल ही में बाल मजदूरी के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों हाल ही में बाल मजदूरी के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है 12 जून को। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा 12 जून। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार विश्व स्तर पर लगभग 152 मिलियन बच्चे हैं जो बाल मजदूरी में लगे हुए हैं, जिनमें से 72 मिलियन बच्चे खतरनाक गतिविधियों में लगे हुए हैं। और इस वर्ष बाल मजदूरी के खिलाफ विश्व दिवस को एक वर्चुअल अभियान के रूप में आयोजित किया जाएगा, जिससे दुनिया भर में बाल मजदूरी के खिलाफ रैली निकाली जाएगी या रैली मार्च किया जाएगा। और इंटरनेशनल पार्टनरशिप फॉर कोऑपरेशन ऑन चाइल्ड लेबर इन एग्रीकल्चर के साथ संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा। और दोस्तों बात करें अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की, तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई थी, वह हुई थी 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अध्यक्ष हैं वह हैं गाय राइडर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अध्यक्ष हैं। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय स्थित है वह है जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय स्थित है। और दोस्तों इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखें, तो अगला क्वेश्चन है वह है सेकंड नंबर। तो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किस राज्य में पंचवटी योजना का शुभारंभ किया गया है? तो दोस्तों हाल ही में किस राज्य में पंचवटी योजना का शुभारंभ किया गया है? तो वह किया गया है हिमाचल प्रदेश में। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए पंचवटी योजना का शुभारंभ किया है। और इस योजना के तहत हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य के प्रत्येक विकास खंड में सभी आवश्यक सुविधाओं के लेस पार्क और उद्यान स्थापित करेगी। और राज्य सरकार चालू वित्त वर्ष में राज्य में 100 पार्क खोलने का विचार कर रही है। और दोस्तों बात करें हिमाचल प्रदेश के बारे में, तो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं वो है बंडारू दत्तात्रेय। और राजधानी है वह है शिमला और धर्मशाला। जो कि शिमला है वह है ग्रीष्मकालीन में होती है और धर्मशाला है वो शीत ऋतु में होती है। तो इसे ऋतु के अनुसार बांटा गया है, तो इसका आप ध्यान रखें। और दोस्तों इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो अगला क्वेश्चन है वो है थर्ड नंबर। तो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किस राज्य में गहन जलमग्न बचाव वाहन का अनावरण किया गया है? तो दोस्तों हाल ही में किस राज्य में गहन जलमग्न बचाव वाहन का अनावरण किया गया है? तो दोस्तों वह राज्य है आंध्र प्रदेश। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश के भी विशाखापट्टनम में यह अनावरण किया गया है। और विशाखापट्टनम में पूर्वी नौसेना कमान ने गहरे पानी में बचाव कार्यों को अंजाम देने वाले गहरे डूब बचाव वाहन कॉम्प्लेक्स का अनावरण किया गया है। और दोस्तों नौसेना स्टाफ के प्रमुख हैं वह हैं एडमिरल करमबीर सिंह नौसेना स्टाफ के प्रमुख हैं। और दोस्तों इसी के साथ आगे चलें, तो अगला क्वेश्चन है वो है फोर्थ नंबर। तो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किस भारतीय संगीतकार को मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया जाएगा? तो दोस्तों हाल ही में किस भारतीय संगीतकार को मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया जाएगा? तो दोस्तों इस अवार्ड से सम्मानित की जाएंगी वो हैं शोभा शेखर। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा शोभा शेखर जी को मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया जाएगा। और भारतीय संगीतकार और ऑस्ट्रेलिया के कलाकृति संगीत संगठन की संस्थापक शोभा शेखर को इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इन्हें समुदाय और देश के लिए इनकी सेवा के लिए मेडल ऑफ द ऑर्डर के लिए चुना गया है। और दोस्तों बात करें यहाँ ऑस्ट्रेलिया के बारे में, तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं वो हैं स्कॉट मॉरिसन ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं। और ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा है वह है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है वो है कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। तो दोस्तों इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो अगला क्वेश्चन है वो है 5 नंबर।
तो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने बांस पर लगने वाले सीमा शुल्क को 10% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? तो दोस्तों हाल ही में भारत सरकार ने बांस पर लगने वाले सीमा शुल्क को 10% से बढ़ाकर 25% कर दिया गया है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, 25%। और बांस आयात पर सीमा शुल्क बढ़ाने का निर्णय आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत घरेलू बांस के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए यह फैसला लिया गया है। और दोस्तों इसमें 15% की बढ़ोतरी देखी गई है, 15% की बढ़ोतरी देखी गई है इसमें। और दोस्तों इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर चले। हेलो दोस्तों, एसकेटी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों अभी तक आपने एसकेटी क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और पास में अंकित बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक जल्द पहुंचे। तो थैंक यू दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है वो है 6 नंबर। तो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में भारत में एशियाई शेरों की आबादी में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो दोस्तों हाल ही में भारत में एशियाई शेरों की आबादी में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो यह हुई है 29% की। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, 29%। और एशियाई शेरों की संख्या 2015 में 523 थी, जो कि अब बढ़कर 2020 में 674 हो गई है। परंतु इसके अलावा पश्चिमी गुजरात में स्थित गिर अभ्यारण्य में जंगली शेर पाए जाते हैं। यह घोषणा गुजरात सरकार द्वारा की गई है। और दोस्तों बात करें गुजरात की, तो गुजरात की राजधानी है वह है गांधीनगर। और गुजरात के मुख्यमंत्री हैं वह हैं विजय रूपाणी जी। और गुजरात के राज्यपाल हैं वो हैं आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत गुजरात के राज्यपाल हैं। और दोस्तों इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो अगला क्वेश्चन है वो है 7 नंबर। तो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों हाल ही में किस राज्य सरकार ने पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ किया है? तो वह सरकार है हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, हिमाचल प्रदेश। और दोस्तों हिमाचल प्रदेश के बारे में बात करें तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वह हैं जयराम ठाकुर। और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं वह हैं बंडारू दत्तात्रेय। और दोस्तों हिमाचल प्रदेश की राजधानी है वह है शिमला और धर्मशाला। शिमला ग्रीष्म ऋतु में रखी जाती है इसकी राजधानी, और शीत ऋतु में रखी जाती है धर्मशाला। तो यह मौसम के अनुसार रखी जाती है। और दोस्तों बात करें यहाँ महाराष्ट्र के बारे में, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं वह हैं उद्धव ठाकरे। और महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं वह हैं भगत सिंह कोश्यारी जी। और महाराष्ट्र की राजधानी है वह है मुंबई। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। और दोस्तों गुजरात के बारे में मैंने पिछले क्वेश्चन में बता दिया है, तो आप देख लेना। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो अगला क्वेश्चन है वो है 8 नंबर। तो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में जगेश मुखाती का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो दोस्तों हाल ही में जगेश मुखाती जी का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो यह थे अभिनेता। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, यह अभिनेता थे जगेश मुखाती जी जिनका हाल ही में निधन हो गया है। और ये अमित और श्री गणेश जैसे टीवी शो में काम करने के लिए प्रसिद्ध थे। और इसके अलावा ये 2014 में बॉलीवुड की परिणीति चोपड़ा और सिद्धार्थ मल्होत्रा अभिनीत फिल्म हंसी तो फंसी में भी काम किया था। और दोस्तों इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े अब। तो अगला क्वेश्चन है वो है 9 नंबर। तो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में योजना आयोग के पूर्व सदस्य का निधन हो गया है, वह कौन है? तो दोस्तों हाल ही में योजना आयोग के पूर्व सदस्य का निधन हो गया है, वह हैं ए वेदनाथन। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ए वेदनाथन, जो योजना आयोग के पूर्व सदस्य थे जिनका हाल ही में निधन हो चुका है। और दोस्तों ये वर्ष 1962 से 1972 तक योजना आयोग के परिप्रेक्ष्य योजना प्रभाग के सदस्य भी रहे थे। और इसके अलावा ये मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज ऑफ सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज में प्रोफेसर भी रह चुके थे।
और डॉक्टर ए वैद्यनाथन 2008 में भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के सदस्य भी रह चुके थे। और दोस्तों इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो अगला क्वेश्चन है वो है 10 नंबर। तो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में एनएफएल ने विभिन्न ट्रेडों में युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो दोस्तों हाल ही में एनएफएल ने विभिन्न ट्रेडों में युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो वह किया है पंजाब आईटीआई के साथ समझौता किया है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा, पंजाब आईटीआई। और बात करें यहाँ एनएफएल के बारे में तो एनएफएल की फुल फॉर्म होती है वह होती है नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, इसकी फुल फॉर्म है। और ये एनएफएल पंजाब के ननगल में स्थित है, पंजाब के ननगल में स्थित है एनएफएल पंजाब के ननगल में स्थित है। और पंजाब के बारे में बात करें तो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं वो हैं अमरिंदर सिंह, और पंजाब के राज्यपाल हैं वह हैं वीपी सिंह बंदौर पंजाब के राज्यपाल हैं। और दोस्तों इसी के साथ आगे चलें तो हाल ही में फीफा की जारी ताज़ा रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर हैं? तो दोस्तों हाल ही में फीफा की जारी ताज़ा रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर हैं? तो भारत है 108वें स्थान पर। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, 108वें स्थान पर है भारत। और इस सूची में पहले स्थान पर है वो है बेल्जियम जो कि 1765 पॉइंट्स के साथ हैं, जबकि दूसरे स्थान पर है वह है फ्रांस जो कि 1733 पॉइंट के साथ हैं। और इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर है वह है ब्राजील, तो ब्राजील 1712 पॉइंट्स के साथ हैं। और इस लिस्ट में भारत 108वें स्थान पर हैं जो कि 1187 पॉइंट के साथ हैं। और हाल ही में कोरोना वायरस महामारी के चलते फीफा विश्व कप को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस टूर्नामेंट को स्थगित कर दिया गया है। और इसके अलावा फीफा के बारे में बात करें तो फीफा का मुख्यालय स्थित है वह है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में स्थित है। और फीफा की स्थापना हुई थी 21 मई 1904 में फीफा की स्थापना हुई थी। और फीफा के अध्यक्ष हैं वो हैं जियानी इन्फेंटिनो, फीफा के अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो। और दोस्तों इसी के साथ आगे चलें तो अगला क्वेश्चन है वो है सेकंड नंबर। तो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने महिलाओं के लिए स्त्री कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो दोस्तों हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने महिलाओं के लिए स्त्री कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो वह राज्य है हैदराबाद। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा, हैदराबाद। तो हैदराबाद ने महिलाओं के लिए स्त्री कार्यक्रम की शुरुआत की है। और हैदराबाद सिटी पुलिस ने हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल के साथ मिलकर घरेलू हिंसा और दुर्व्यवहार की शिकार महिलाओं की सहायता करने और इन्हें सशक्त बनाने के लिए स्त्री नामक कार्यक्रम की शुरुआत की है। और दोस्तों बात करें हैदराबाद के बारे में तो हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं वो हैं के चंद्रशेखर राव। और राज्यपाल हैं वो हैं तमिलसाई सौंदरराजन। तेलंगाना के राज्यपाल हैं तमिलसाई सौंदरराजन। और दोस्तों तेलंगाना का गठन हुआ था वह हुआ था 2 जून 2014 में तेलंगाना का गठन हुआ था। और दोस्तों इसी के साथ आगे चलें तो अगला क्वेश्चन है वो है थर्ड नंबर। तो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाल मजदूरों को शिक्षित करने के लिए बाल श्रम विद्या योजना की शुरुआत की है? तो दोस्तों हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाल मजदूरों को शिक्षित करने के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की है? तो वह राज्य है उत्तर प्रदेश। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, उत्तर प्रदेश सरकार जो बाल मजदूरों को शिक्षित करने के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की है। और यह योजना अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर शुरू की गई है। और इस योजना के तहत सरकार चयनित लड़कों को प्रति माह 1000 रुपये और लड़कियों को प्रति माह 1200 रुपये यानी कि 1200 रुपये वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। और यदि ये बच्चे कक्षा 8, 9 व 10
पास कर लेते हैं तो उन्हें प्रत्येक कक्षा को पास करने पर 6,000 रुपये अतिरिक्त राशि दी जाएगी। इसके अलावा राज्य के 57 राज्यों के कुल 2,000 बच्चे इस योजना से लाभान्वित किए जाएंगे। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वह हैं योगी आदित्यनाथ जी, और राज्यपाल हैं वो हैं आनंदीबेन पटेल। और दोस्तों इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो अगला क्वेश्चन है वो है 4th नंबर। तो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक ने वर्ल्ड फूड अवार्ड 2020 पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक ने वर्ल्ड फूड अवार्ड 2020 पुरस्कार जीता है? तो वह है रतनलाल। तो इसका आई ऑप्शन करेक्ट रहेगा रतनलाल। और इन्हें इस पुरस्कार से प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने वाले खाद्य उत्पादन को बढ़ाने हेतु मृदा केंद्रित दृष्टिकोण विकसित करने और इन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सम्मानित किया जाएगा। और इन्हें पुरस्कार राशि के रूप में 2,50,000 अमेरिकी डॉलर दिए जाएंगे। और रतनलाल जी वर्तमान में मिट्टी विज्ञान के विशिष्ट विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी में कार्बन प्रबंधन और सिक्वेस्ट्रेशन सेंटर के संस्थापक निर्देशक हैं। और दोस्तों इसी के साथ आगे चलें तो अगला क्वेश्चन है वो है 5 नंबर। तो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में उड़ीसा हाई कोर्ट का न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों हाल ही में उड़ीसा हाई कोर्ट का न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो वह किया गया है सावित्री राठौर को। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा सावित्री राठौर। और ये अमिया कुमारी पाधी और संजू पांडा के बाद उड़ीसा उच्च न्यायालय की न्यायाधीश नियुक्त होने वाली तीसरी महिला है। और दोस्तों बात करें उड़ीसा के बारे में तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं वह हैं नवीन पटनायक जी, और राज्यपाल हैं वह हैं गणेशीलाल राज्यपाल हैं उड़ीसा के। और राजधानी है वह है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है। और दोस्तों इसी के साथ आगे चलें। हेलो दोस्तों, एसकेटी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों अभी तक आपने एसकेटी क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और पास में अंकित बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक जल्द पहुंचे। तो थैंक यू दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है वो है 6 नंबर। तो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किसने कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए पटना में 100 बेड का अस्थायी अस्पताल स्थापित किया है? तो दोस्तों हाल ही में किसने कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए पटना में 100 बेड का अस्थायी अस्पताल स्थापित किया है? तो वह है डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। और दोस्तों पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बिहार सरकार के सहयोग से स्थापित की जाने वाली यह सुविधा भारत में डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा पूरी तरह से प्रतिबंधित की जाएगी। और दोस्तों बात करें बिहार के बारे में तो बिहार के मुख्यमंत्री हैं वह हैं नीतीश कुमार, और राज्यपाल हैं वह हैं फागू चौहान। तो बिहार के राज्यपाल हैं वो हैं फागू चौहान। और बिहार की राजधानी है वह है पटना। पटना बिहार की राजधानी है। और दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ें तो अगला क्वेश्चन है वो है 7 नंबर। तो स्टार्ट करते हैं। किस राज्य का हुबली स्टेशन दुनिया का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है? तो दोस्तों हाल ही में किस राज्य का हुबली स्टेशन दुनिया का सबसे लंबा स्टेशन बनने जा रहा है? तो वह है कर्नाटक राज्य का। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा कर्नाटक के। और ये रेलवे स्टेशन 1,400 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा होगा। और वर्तमान में गोरखपुर रेलवे स्टेशन सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है जो कि 1366 मीटर लंबा है। और दोस्तों बात करें कर्नाटक के बारे में तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं वह हैं BS येदियुरप्पा मुख्यमंत्री हैं। और कर्नाटक के राज्यपाल हैं वो हैं वजुभाई वाला। वजुभाई वाला कर्नाटक के राज्यपाल हैं।
और कर्नाटक की राजधानी है वह है बेंगलुरु। बेंगलुरु राजधानी है। और दोस्तों इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो अगला क्वेश्चन है वो है 8 नंबर। और दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दूं कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और पास में अंकित बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी अगली आने वाली वीडियो आप तक जल्द पहुंचे। और दोस्तों साथ ही वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1000 पानी रिचार्ज बोर का निर्माण कराने की घोषणा की है? तो दोस्तों हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1000 पानी रिचार्ज बोर का निर्माण कराने की घोषणा की है? तो दोस्तों वह है हरियाणा सरकार। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा, हरियाणा। और दोस्तों बोर का मतलब है बोरिंग या इसे ट्यूबवेल भी कह सकते हैं हम। और बोर की लागत 90% तो सरकार देगी और 10% किसानों से वसूल किया जाएगा। 10% किसानों से वहन किया जाएगा और 90% हरियाणा सरकार देगी। और दोस्तों बात करें हरियाणा के बारे में तो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं वो हैं मनोहर लाल खट्टर और राज्यपाल हैं वो हैं सत्यदेव नारायण आर्य। राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य हरियाणा के। और हरियाणा की राजधानी है वो है चंडीगढ़। और दोस्तों इसी के साथ आगे चलें और देखिए अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है वो है 9 नंबर। तो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में संदीप महाजन किस कंपनी के नए एमडी के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो दोस्तों हाल ही में संदीप महाजन किस कंपनी के नए एमडी के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो वह कंपनी है गुडियर। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा, गुडियर कंपनी के नए एमडी के रूप में नियुक्त किए गए हैं संदीप महाजन जी। और दोस्तों इन्हें 5 साल की अवधि के लिए या सेवानिवृत्ति की तारीख तक नियुक्त किया गया है। इसके अलावा संदीप महाजन जी राजीव आनंद जी की जगह नियुक्त किए जाएंगे या इनका स्थान लेंगे जो 38 साल से अधिक की सेवा पूरी करने के बाद कंपनी से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। और इसके अलावा राजीव आनंद जी 31 दिसंबर 2020 तक बोर्ड के अध्यक्ष रहेंगे। और दोस्तों इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर चलें। तो अगला क्वेश्चन है वो है 10 नंबर। तो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किस राज्य में सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क खोला गया है? तो दोस्तों हाल ही में किस राज्य में सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क खोला गया है? तो वह राज्य है उत्तराखंड राज्य। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, उत्तराखंड। और उत्तराखंड वन विभाग ने हल्द्वानी में राज्य के सबसे बड़े जैव विविधता पार्क का शुभारंभ किया है। और इसके अलावा इस जैव विविधता पार्क को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वनस्पतियों विशेष रूप से औषधीय पौधों के संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए यह खोला गया है। और इसके अलावा उत्तराखंड वन अनुसंधान विंग जैव विविधता पार्क 18 एकड़ में फैला हुआ है और इसमें लगभग 500 प्रजातियां हैं। और दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ें तो अगला क्वेश्चन है